नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी बीपीओ भर्ती 2025 में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कितना वेतन मिलेगा। ठीक है, आपको पहली सैलरी कितनी मिलेगी, साथ में डीए कितना मिलता है, भत्ता कितना मिलता है, आवास की क्या सुविधा रहती है, मेडिकल की क्या सुविधा रहती है, तो सारी जानकारी इस वीडियो में हम देख लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह वीडियो यूपी ट्रिपल एससी बीपीओ के वेतन के बारे में है, सैलरी के बारे में। ठीक है, ग्राम पंचायत अधिकारी इसको बोलते हैं। ठीक है, जो इसका ग्रेड पे है ये 2000 ग्रेड पे की नौकरी है, 2000 ग्रेड पे की नौकरी है। ठीक है, इसका जो लेवल है लेवल 3 की वैकेंसी है। जो इसका बेसिक बनेगा आपका 21,700 रुपये बेसिक। ठीक है, 21,700 रुपये बेसिक है। ठीक है, इसमें कुछ अन्य भत्ते वगैरह ऐड होते हैं जिनकी मैं आगे आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, जब वो ऐड होते हैं तो आपकी सैलरी बनती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से भत्ते आपको मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं आवास की क्या सुविधा रहती है। देखिए, अगर आपकी जहाँ पर भी पोस्टिंग होती है, ठीक है, अगर वहाँ पे आवास की सुविधा उपलब्ध है, ठीक है, क्वार्टर वगैरह बने हैं, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, तो आपको आवास मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप आवास लेते हैं तो आपको उस कंडीशन में एचआरए नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप आवास लेते हैं तो एचआरए नहीं मिलेगा। अगर एचआरए लेना चाहते हैं, अगर आवास नहीं है उपलब्ध तो आपको एचआरए मिलेगा। एचआरए सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, 3 प्रकार की सिटी होती हैं, एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी। ठीक है, एक्स सिटी में सबसे ज़्यादा एचआरए मिलता है 2400 रुपया। ठीक है, और वाई सिटी में 1200 रुपये मिलता है, और जेड सिटी में आपको मिलता है केवल और केवल 800। ये मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में कितना आपको एचआरए मिलने वाला है। ठीक है, एक्स सिटी में 2400 रुपये आपको एचआरए मिलेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्स सिटी में मिलता है। जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, ठीक है, जो इनके मेन शहर होते हैं, नगर, ठीक है, सिटी, उसमें 2400 रहता है। अगर मान लो गाजियाबाद का देहात इलाका, ठीक है, जो थोड़ा बहुत होगा, तो अगर देहात इलाके में आपकी पोस्टिंग होती है तो वहाँ पे आपको देहात के हिसाब से मिलेगा, या तो 1200 मिलेगा या 800 मिलेगा। अगर सिटी में है तो आपको 2400 मिलेगा। ठीक है, जैसे कानपुर नगर है, कानपुर नगर का 2400 है, और कानपुर देहात का आपको 1200 रुपये मिलेगा। ठीक, देखिए टीए मिलता है आपको। जैसे अगर आपकी ड्यूटी कहीं बाहर लगती है, ठीक है, जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है उससे 8 किलोमीटर की दूरी से अगर दूर जाते हैं आप, 8 किलोमीटर दूर, तो आपको एक दिन का, अगर एक दिन के लिए जा रहे हैं तो आपको एक दिन का डीए मिलता है सिटी के अनुसार। ठीक है, यह भी सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एक्स सिटी में 390 रहता है एक दिन का डीए। ठीक है, और जेड सिटी में आपको 240 रहता है। ठीक है, अगर आप एक दिन के लिए जा रहे हैं और एक्स सिटी है तो आपको 390। ठीक है, और साथ में टीए मिलेगा। ये डीए हो गया 390 रुपये। तो ठीक है, साथ में ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा। जितना भी आपका खर्चा होगा, आने जाने का किराया, वो इसमें जोड़ दिया जाता है। मान लो 200 रुपये है तो आपके ये 590 रुपये आपको भर के देने होते हैं अपने विभाग में, ये आपको मिल जाते हैं। ठीक है, टीए और डीए एक दिन का। ठीक है, जितने दिन के लिए आप जाएंगे उतने दिन का आपको डीए मिल जाएगा और आने जाने का खर्चा मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसके लिए परेशान ना होइए कि आपकी ड्यूटी कहीं है, आपको बार बार बाहर भेजा जाएगा, आप ये सोचते हो कि आने जाने में बहुत खर्चा हो जाया करेगा। ठीक है, तो उसका सब मिलता है विभाग के द्वारा। ठीक, दीपावली बोनस, देखिए साल में एक बार दीपावली पे आपको बोनस मिलता है 6908 रुपये। ठीक है, 6908 रुपये आपको बोनस मिलता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सभी राज्य कर्मचारियों को 6908 रुपये मिलता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि अगर आप ग्राम पंचायत अधिकारी बन जाते हैं तो आज आप भर्ती होते हैं तो आपको कितना वेतन मिलेगा। ठीक है, अभी जो डीए चल रहा है 55% डीए चल रहा है अभी। ठीक है, जो इसका बेसिक बनेगा आपको 21,700 बेसिक रहेगा। ठीक है, इसमें 55% डीए चल रहा है तो 21,700 का 55% ये आपका डीए जुड़ जाएगा। ठीक है, ये डीए जो है हर 6 महीने पे बढ़ता है, हर 6 महीने पे, साल में 2 बार बढ़ता है डीए। इसमें केंद्र सरकार घोषणा करती है और उसके बाद राज्य सरकार भी इसको लागू कर देते हैं। केंद्र सरकार में तुरंत लागू हो जाता है और राज्य सरकार में 1-2 महीने बाद लागू होता है, लेकिन मिलता उसी डेट से है, 1 जनवरी और 1 जुलाई। ठीक है, जब से केंद्र सरकार लागू करती है। ठीक है, तो उसका एरियर मिल जाता है आपको, जैसे 2-3 महीने बाद मिल रहा है आपको, तो उसका जनवरी और फरवरी या मार्च, ठीक है, मान लो 3 महीने बाद मिल रहा है तो उसका एरियर मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद आप देख लीजिए एचआरए में, एक्स सिटी के अनुसार बता दे रहा हूँ, 2400 रुपये एचआरए है। अगर वाई सिटी है तो यहाँ पे 1200 रुपये हो जाएगा, अगर जेड सिटी है तो यहाँ 800 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रॉस सैलरी आपकी बनेगी 21,700 और ये 55% डीए
11,335 और 2,400 इसमें HRA, तो जो ग्रॉस पे बनेगा आपका 36,035 रुपये। 36,035 रुपये आपका ग्रॉस पे बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको का NPS कटता है, देखिए पहली सैलरी मैं बता रहा हूँ तो आपको पहली सैलरी के ज़्यादा चांस है कि आपको इतने के इतने ही मिल जाएं। ठीक है, क्योंकि NPS का फॉर्म बाद में भरवाया जाता है। ठीक है, अगर मान लो आपको पहले दिन से ही NPS कटेगा तो आपके 10% की NPS में से कटौती होती है। ठीक है, NPS कटौती होती है, इसका बेसिक और DA का 10% NPS में जाता है, तो ये बनता है 3363 रुपये। 3363 रुपये की आपको कटौती होगी NPS में, ये जमा होते हैं। इसमें NPS में 10% कर्मचारी से लिए जाते हैं, 14% सरकार देती है। ठीक है, यानी कि 24% की हर महीने 24% सैलरी का हर महीने NPS में जमा होता है। ठीक है, 100 रुपये ये इंश्योरेंस के कट जाते हैं। ठीक है, तो जो आपकी कटौती होंगी NPS और GIS, ठीक है, इसमें से ग्रॉस पे में से घटा दी जाएगी तो आपका नेट पे आ जाएगा। ठीक है, जो आपकी पहली सैलरी बनेगी, अगर आपका NPS पहले दिन से कटेगा तो आपका जो नेट पे बनेगा, नेट पे हो जाएगा 32,572। 32,572 आपकी पहली सैलरी बन जाएगी, NPS कटता है तो। अगर NPS नहीं कटता है तो 36,035 रुपये। ठीक है, तो आप इतना मान के चलिए कि आपकी लगभग 32,500-33,000 रुपये सैलरी बन जाएगी। ठीक है, इसमें 1-2 भत्ते और ऐड होते हैं, वो मैंने अब ज़्यादा बताया नहीं है, 100-200 रुपये होते हैं। ठीक है, मोटा मोटा इतनी ही आपको सैलरी मिलेगी, 32,500 रुपये करीब। ठीक है, नेट में। देखिए मेडिकल की क्या सब्सिडी रहती है। मेडिकल में यूपी गवर्नमेंट ने एक स्कीम चला रखी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस राज्य कर्मचारी कैशलेस योजना। ठीक है, इसमें क्या है कि जो सुविधाएं आयुष्मान कार्ड धारकों को मिलती हैं, वही सुविधाएं उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारियों को मिलती हैं। ठीक है, जैसे कि 5 लाख रुपए तक का आप इलाज करा सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। ठीक है, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं, ये कुछ सरकार ने अच्छे हॉस्पिटल पैनल में डाल रखे हैं, निर्धारित कर रखे हैं कि आपके, देखिए आपके जिले में 4-5 ऐसे हॉस्पिटल होंगे जो अच्छे होंगे, वही सरकार ने चिन्हित कर रखे हैं, वो पैनल में हैं आपके। ठीक है, अगर पैनल में हॉस्पिटल है, ठीक है, तो आप कार्ड दिखा के अपना इलाज करा सकते हैं 1 साल में 5 लाख रुपए तक का। प्रति परिवार है लेकिन ये, ठीक है, प्रति परिवार, एक व्यक्ति का नहीं, प्रति परिवार। जैसे आप हो गए कर्मचारी स्वयं, तो उसके 4 आश्रित हो गए, मम्मी पापा, बीवी, ठीक है, यहाँ एक बच्चा। ठीक है, तो सभी मिलके 5 लाख रुपए तक का 1 साल में इलाज करा सकते हैं। ठीक है, और यह जो लिमिट है 5 लाख की, ये निजी हॉस्पिटल के लिए है। निजी हॉस्पिटल 5 लाख, और सरकारी में आप बिना किसी लिमिट के कितना भी इलाज करा सकते हैं। ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल में कितना भी इलाज करा सकते हैं, उसमें पैसों की लिमिट नहीं है कोई। ठीक है, इसमें जो लाभार्थी होते हैं स्वयं कर्मचारी होता है, और उसके जो आश्रित होते हैं माता पिता और बच्चे, बीवी और बच्चे। ठीक है, ये सुविधा पूरे उत्तर प्रदेश में लागू है। कार्ड दिखा के आप अपना इलाज करा सकते हैं। ठीक, इसका जो प्रोसेस है ऑनलाइन हो जाता है, तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं रहती है। अगर पैनल में हॉस्पिटल है तो आपका इलाज आसानी से हो जाएगा। ठीक, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। कुछ अन्य भत्ते मिलते हैं, कभी कभी कुछ भत्ते ऐसे होते हैं जो साल में एक बार मिलते हैं, कुछ स्टेशनरी वगैरह के, तो वह आप मैंने इसमें सैलरी में ऐड नहीं किए हैं। ठीक, तो दोस्तों यही थी जानकारी। वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।